हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुज सर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड फोर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। फोर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है क्लास। इससे पहले का जो वीडियो हमारा आ चुका है जर्नल एंट्रीज के ऊपर, उस वीडियो को एक बार आप देखें और उसके बाद इस वीडियो पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा लिमिटेड फोरफेटेड क्लास अल्फा लिमिटेड फोरफेटेड 900 शेयर्स 100 ईच, यानी क्लास अल्फा लिमिटेड ने 900 शेयर को फोरफिट करना है और एक शेयर 100 रुपए पे उसने इशू किया हुआ था। एंड क्लास नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, यानी नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 30 रुपीज पर शेयर, मतलब क्लास अलॉटमेंट पे 30 रुपए जो है शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। एंड क्लास फर्स्ट कॉल 20 रुपीज, यानी फर्स्ट कॉल पे कितना 20 रुपया उसने नहीं दिया है। एंड क्लास द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपया पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, यानी जिसको मंगाया ही नहीं है, यानी जिसको कंपनी ने कॉल ही नहीं किया। द फोरफिटेड शेयर वर रीइशू। स्टूडेंट्स, कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए थे उन्हीं शेयर को कंपनी ने रीइशू किया है 90 रुपीज पर शेयर एंड 75 रुपीज पेड अप। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने से पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा क्लास, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। क्लास अल्फा लिमिटेड के पास में 900 शेयर, मतलब जो अल्फा लिमिटेड ने 900 शेयर को फोरफिट करना है, उन शेयर को पहले आप इधर लिखेंगे, ठीक है, यानी भी 900 शेयर्स और 100 रुपए का एक शेयर है, 900 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, जिसके लिए बोला गया है कि नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। तो क्लास अलॉटमेंट के लिए बोल रहा है। अलॉटमेंट जो कि कितने का है 30 रुपीज का। एंड नेक्स्ट फर्स्ट कॉल है 20 रुपए का, फर्स्ट कॉल 20 रुपीज। इन क्लास फिर कहा गया है सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज, तो लिखेंगे इधर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज। और क्लास शेयर कितने का था अभी हमारे पास 100 शेयर है 100 रुपए का, और 900 शेयर कंपनी ने फोरफिट करने हैं, जिसमें से कहा गया है कि भाई अलॉटमेंट पे 30 रुपए जो है पे नहीं किए हैं, यानी नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 30 रुपीज एंड फर्स्ट कॉल 20 रुपीज एंड क्लास सेकेंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड 25 रुपीज। और शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100, बट क्लास आप इसे टोटल करेंगे तो 100 नहीं बन रहा है, मतलब इसको टोटल करेंगे आप 30, 20 और 25 इक्वल टू कितने होते हैं 75, और इस 75 को इसमें से माइनस करेंगे आप, तो रिमेनिंग जो आएगा क्लास वो आएगा हमारे पास में 25, और ये 25 क्या रहा होगा हमारे पास एप्लीकेशन रहा होगा। एप्लीकेशन 25 रुपए एप्लीकेशन के क्लास जो कि कंपनी ने रिसीव कर लिए होंगे। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं क्लास, इसको सॉल्व करते हैं। यानी क्लास फोरफिट में लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी क्लास फर्स्ट अकाउंट किसको डेबिट करेंगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इसके साथ में आपने लिखना है शेयर फोरफिटेड अकाउंट।
अब क्लास ये तो आपने लिखना ही है, अगर फोरफिट की एंट्री आप करते हैं तो ये तो आपने लिखना है, मतलब ये एंट्री तो आपने लिखनी ही है। शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे और इसके साथ में शेयर फोरफिट को क्रेडिट करेंगे। ये फिक्स है, जब भी आप फोरफिट की एंट्री करेंगे तो क्लास ये दो अकाउंट सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद देखना है आपने कि भी किस किस कॉल पर पेमेंट नहीं मिला है, यानी नन पेमेंट किस किस पे है। तो क्लास यहाँ पे नन पेमेंट हमने देखा कि भी अलॉटमेंट पे वो फेल हो रहा है पे करने में, और वो फर्स्ट कॉल पे भी फेल हो रहा है, और क्लास सेकंड वाला कॉल मांगा ही नहीं है कंपनी ने, सेकंड कॉल कंपनी ने मंगाया ही नहीं है। तो मतलब कंपनी ने जो कॉल किया है वो किया है हमारे पास में फर्स्ट कॉल तक, मतलब आप जो काउंट करेंगे क्लास वो फाइनल कॉल तक नहीं करेंगे, ओनली फर्स्ट कॉल तक ही काउंट करेंगे कि भी कंपनी ने जो कॉल किया है वो क्या है 75 रुपीज तक ओनली, क्योंकि क्लास सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी के साइड से मांगा ही नहीं गया है। लिखा है ना क्लास, इधर देख लीजिए आप कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड 25 रुपीज पर शेयर। ओके, तो नन पेमेंट किस पे, अलॉटमेंट पर फर्स्ट कॉल पे। तो क्लास जो नन पेमेंट वाली कॉल है ना उनको सीधा जाकर के आप फोरफिट के नीचे लिख दीजिए अभी, यानी फोरफिट के साथ में क्रेडिट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और क्लास शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मतलब क्लास शेयर कैपिटल, शेयर फोरफिट और इसके बाद जो नन पेमेंट है मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, नन पेमेंट वाले जो है क्लास शेयर फोरफिट के नीचे क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं क्लास कितने शेयर उन्होंने फोरफिट करने थे। तो क्लास शेयर जो फोरफिट होने थे वो होने थे हमारे पास में 900, तो 900 शेयर फोरफिट होने थे। अब क्लास शेयर कैपिटल को मैंने क्या बताया था अभी लास्ट वाली क्लास में कि शेयर कैपिटल को आप कोल्ड अप वैल्यू के साथ में डेबिट करोगे, यानी कोल्ड अप वैल्यू, कोल्ड अप वैल्यू का मतलब कि भी जहां तक कंपनी ने शेयर होल्डर से कॉल कर लिया है। तो क्लास कॉल कहां तक किया, सर एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगाया, फाइनल कॉल मंगाया नहीं है। तो जो कंपनी जो है मांग लेती है शेयर होल्डर से उसको हम कोल्ड अप कहते हैं। तो क्लास कहां तक मांगा, 75 तक। तो क्लास 75 से आप डेबिट करेंगे 75। ऑल राइट, ये अप्रोक्सीमेटली अमाउंट आएगी 67,500। अब क्लास शेयर फोरफिट में सर कितना क्रेडिट करें, शेयर फोरफिट में जैसे कि प्रीवियस वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सर शेयर फोरफिट में वही अमाउंट लिखेंगे जो कंपनी को रिसीव हो जाती है। तो यहाँ पे कंपनी को रिसीव क्या हुआ है, सर आपने पहली कट लगा रखा है, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये रिसीव हो गई है। तो क्लास अगर एप्लीकेशन रिसीव हो गई है तो शेयर फोरफिट में आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो क्लास यहाँ पर देखेंगे सर 900 शेयर है और एप्लीकेशन अपने पास में 25, तो क्लास यहाँ पे लिख देंगे आप 25। और आई थिंक क्लास अप्रोक्सीमेटली अमाउंट जो आएगी वो आएगी क्लास हमारे पास में 22,500 के आसपास। एंड क्लास अब शेयर अलॉटमेंट, सर शेयर अलॉटमेंट तो वो है जिसपे पेमेंट नहीं मिला है। तो क्लास देखो अलॉटमेंट पे कितना पेमेंट नहीं मिला, सर 30 रुपीज। तो क्लास 30 रुपीज और फोरफिटेड शेयर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्लास फोरफिटेड शेयर करने हमें सर 900 इंटू 30 रुपीज, मतलब इसका टोटल हो जाएगा हमारे पास में 27,000 रुपीज। ऑल राइट, और इसी के जैसे क्लास आपको पता है कि फर्स्ट कॉल पे भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है और फर्स्ट कॉल मनी कितने की हमारी 20 रुपए की। तो फर्स्ट कॉल मनी कितने की बन जाएगी, क्लास 900 शेयर और इंटू 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज हो जाएगा। अगर आप क्लास टोटल करना चाहेंगे या फिर अपने एंट्री को कहते हैं ना डबल एंट्री रूल से सर मैच करना चाहिए, डबल एंट्री रूल एप्लीकेबल होना चाहिए, तो क्लास देखिए भाई यहाँ पे डेबिट आपने कितना किया सर 67,500 रुपीज़ किया है, और क्लास यहाँ पर आप क्रेडिट भी क्या करेंगे सर 67,500 ही हमारे क्रेडिट आना चाहिए, 67,500। तो क्लास यहाँ पे 22 है, 27 है और 18 है। तो क्लास 18 और 22 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 40,000।
40,000 और 40 में ऐड करेंगे 27, तो ये हो जाएगा 67,000 और प्लस कर लेंगे इसमें 500, तो ये हो जाएगा 67,500। तो क्लास यहाँ पे हमारा आ गया 67,500 और ये क्लास हमारा डबल एंट्री रूल एप्लीकेबल हो गया। मतलब इसका क्या है कि सर हमारी एंट्री करेक्ट है, तो क्लास ये हटा देते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से आपने एंट्री को पास करना है। अब क्लास क्वेश्चन में देखते हैं, सर फॉरफिट हमने कर लिया, हाँ जी कर लिया। अब आगे देखते हैं क्लास क्वेश्चन में कि भी क्या कहा गया है। सर जो फॉरफिटेड शेयर है ना, ये जो फॉरफिटेड शेयर है इनको हमने रीइशू करना है, यानी फॉरफिटेड शेयर को कंपनी ने कहा है कि भी हमने रीइशू भी करना है। तो क्लास रीइशू करना सीखेंगे। तो रीइशू की सिंपल सी एंट्री मैंने आपके साथ डिस्कस की थी क्लास। क्या एंट्री होती है सर? एंट्री होती है हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट क्लास, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं ये एज्यूम नहीं कर रहा हूं क्लास की भी कंपनी शेयर जो है डिस्काउंट पे रीइशू कर रही है या फिर क्लास प्रीमियम पे रीइशू कर रही है। मैंने ये एज्यूम किया कि भी कंपनी पार पे शेयर को रीइशू कर रही होगी। ऑलराइट, तो क्लास देखते हैं। सर कंपनी ने रीइशू किया 90 रुपया पर शेयर, 90 रुपया पर शेयर एंड क्लास 75 पेड अप। तो क्लास याद रखना कंपनी पेड अप कितना कर रही है, मतलब कंपनी को कितना पेड अप किया गया है 75। तो क्लास 75 सर 900 यानी फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर रहे हैं और 75 में रीइशू कर रहे हैं, मतलब इतना पेड अप हुआ है। ऑलराइट, अब इसके बाद क्लास कंपनी ने रीइशू कितना किया 90 रुपये पर शेयर। तो 900 इंटू क्लास 90 मल्टीप्लाई। नाउ क्लास कितना हो जाएगा अभी? टोटल हो जाएगा क्लास यहाँ पे 81,000 रुपीज़, यानी 81,000 रुपये जो है यहाँ पे कंपनी को मिलने वाले हैं क्लास। और उसमें से पेड कितना किया गया है क्लास 900 इंटू 75, तो टोटल हुआ कितना सर 67,500 के आसपास जो है ये रिसीव करेंगे अमाउंट, यानी जो पेड किया गया है। अब क्लास यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि सर यहाँ पे डेबिट में तो आ रहा है 81,000 और क्लास क्रेडिट में आ रहा है 67,500। डेबिट साइड 81 और क्रेडिट साइड में 67,500। तो हाँ जी क्लास, तो बैंक में 81 और शेयर कैपिटल अकाउंट में 67,500। तो क्लास यहाँ पे या तो आप डिस्काउंट या फिर प्रीमियम वाला रूल लगा लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं सिंपल बिल्कुल क्या है कि सर डेबिट में 81 है और क्रेडिट में 67,500 है। तो डिफरेंस किधर आ रहा है क्लास? डिफरेंस बन रहा है हमारा क्रेडिट साइड में, यानी हमको क्रेडिट कम दिखाई दे रहा है, 67,500 दिखाई दे रहा है। तो क्लास कितना अमाउंट में इसमें ऐड करूं जो ये मेरे डेबिट 81 के इक्वल आ जाए, मतलब क्रेडिट 67,500 में कितना अमाउंट में ऐड करूं जो मेरे डेबिट 81,000 के इक्वल आ जाए अमाउंट। तो क्लास मुझे समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पे कितना ऐड करूं 13,500 ऐड कर दूंगा, तो ये 81 हो जाएगा सर क्रेडिट वाली साइड। और ये जो 13,500 है इसको सर किस अकाउंट से क्रेडिट किया जाएगा? तो क्लास क्रेडिट किया जाएगा SPR के नाम से। SPR का मतलब क्या बताया था क्लास? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी SPR मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपने क्लास कंप्लीट लिखना है भी एग्जामिनेशन में, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखेंगे, बट मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ क्लास क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम सेव करना है। ऑलराइट, क्लियर? तो क्लास ये आ गया हमारा 13,500। और ये याद रखना सर अगर डिफरेंस जो है डेबिट में बनता, डिफरेंस डेबिट में बनता तो हम क्या लिखते? शेयर फॉरफिट लिखते, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। और डिफरेंस यू की प्लस क्रेडिट साइड बना है तो हमने SPR लिखा है। आपको इसीलिए मैंने बोला है कि आप प्रीवियस वाली एंट्री देखना, मतलब प्रीवियस वाली वीडियो देखना, और उसमें मैंने फॉरफिट एंड रीइशू की अच्छे से एंट्रीज एक्सप्लेन की हुई है। और उसके बाद क्लास आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना। आइए क्लास, ये तो हो गया अभी हमारा रीइशू। अब हम निकालते हैं इसका कैपिटल रिजर्व, जो कि हमारा फाइनल आंसर है क्लास। कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। तो एंट्री क्या है कैपिटल रिजर्व की? एंट्री होती है हमारे पास में द शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट। ऑलराइट, अब कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्लास पहले ही क्लियर कर दिया था प्रीवियस वाले अपने वीडियो के अंदर कि आपको जब कैपिटल रिजर्व निकालना है क्लास, जब आप कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तब आप क्वेश्चन को जो है आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई मतलब क्लास आपने ये देखना है कि भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो फोरफिटेड शेयर हुए हैं, मतलब ये जो शेयर आपने फोरफिट किया है ना क्लास 900, क्या ये टोटल शेयर रीइशू हुए हैं या नहीं हुए हैं क्लास, यानी टोटल शेयर फोरफिटेड, टोटल शेयर रीइशू हुए हैं या उससे कम हो रहे हैं। तो क्लास यहां पर आपने देखा सर फोरफिटेड है 900, बट क्लास यहां पे रीइशू के लिए क्या बोल रहे हैं सर, फोरफिटेड शेयर व रीइशू, मतलब क्लास जितने शेयर आपने फोरफिट किए हैं उतने ही शेयर को कंपनी ने रीइशू कर दिया है। मतलब सर फोरफिटेड 900 हुए तो रीइशू भी 900 हुए हैं। ओके, तो क्लास हमने क्या देखा कि फोरफिटेड शेयर 900 तो रीइशू भी 900, इसका मतलब फुल्ली रीइशू है सर। तो फुल्ली रीइशू में आप क्या करते हैं, फुल्ली रीइशू मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपने शेयर फोरफिट को क्रेडिट किया हुआ है उसके अमाउंट को उठा लीजिए। तो क्लास मुझे दिखाई दे रहा है सर यहाँ पे शेयर फोरफिट के अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया हुआ है, तो क्रेडिट वाली अमाउंट उठा लीजिए। क्लास कितनी है 22,500 है, तो मैंने क्या किया 22,500 को इधर लिख लिया क्लास, 22,500 माइनस यानी 22,500 क्लास 22,500 में से माइनस करेंगे क्या सर, कहीं भी अगर आपने बोला था कि शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तो कहीं भी क्लास इन एंट्रीज में कहीं भी शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट हुआ होगा तो वहां से वो अमाउंट उठा लेंगे आप। तो क्लास मुझे दिखाई दे रहा है सर कहीं भी फोरफिटेड डेबिट नहीं हुआ, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। ठीक है, तो क्लास शेयर फोरफिट अकाउंट अगर डेबिट नहीं हुआ है तो उसके प्लेस पे आप जीरो ले लेंगे, वैल्यू क्या ले लेंगे जीरो। तो क्लास यहां पे आप वैल्यू लेंगे जीरो, तो जीरो माइनस होगा क्लास 22,500 में से, तो वैल्यू तो कितनी आनी है सर, वैल्यू आनी है अपने पास 22,500, 22,500। ऑलराइट, यानी क्लास यहां पर आप क्या बोल सकते हैं सर, कैपिटल रिजर्व जो आया है वो 22,500 के इक्वल आया है, और यही हमारा क्लास आंसर है, यही आंसर आपका मैच करेगा बुक से। ओके क्लास, ओके क्लास, तो क्वेश्चन हमारा फाइनली कंप्लीट। और क्लास क्वेश्चन में आपने देखा ही फाइनली हमारे पास में कितना कैपिटल रिजर्व आ गया सर, 22,500 रुपीज़ का जो है कैपिटल रिजर्व यहाँ पर हमने फाइनली कैलकुलेट कर लिया। और इसके साथ ये क्वेश्चन क्लास होता है फिनिश। और क्लास आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो हमने शेयर फोरफिट किए हैं ये हमने शेयर फोरफिट विच वर इशू एट पार वाले केस के किए हैं। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो क्लास 100 रुपये का शेयर है, मतलब कंपनी का 100 रुपये का शेयर है और कंपनी ने 100 रुपये में ही क्लास इसको क्या किया है, भी इशू किया हुआ है। ठीक है, बट क्लास नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा वो आएगा फोरफिटेड शेयर विच वर इशू एट प्रीमियम, यानी नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा प्रीमियम वाला केस। ऑलराइट, आई होप क्लास आपको समझ में आया होगा भी अच्छे से। अगर क्लास आपको समझ में आया है तो आप हमारा कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9911363453। इस कॉन्टैक्ट पर कॉल करें आप या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं फॉर परचेजिंग कोर्स सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट क्लास, और बाकी नेक्स्ट क्लास में क्लास डिस्कस करेंगे इसके आने वाला नेक्स्ट केस जो है, यानी फोरफिटेड शेयर इशू विच वर इशू एट प्रीमियम। ऑलराइट, तब तक के लिए क्लास टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।